टेबल पे रखेंगे, एक एक करके लाएगा। हाँ ये बना रखा है क्या है, ये मतदान केंद्र है यहाँ पर देखिए, हाँ मतदान केंद्र की रिसीप्ट यहाँ रखी गई, ठीक है। वो उसकी दोनों में से वहाँ रखी गई। नहीं तो ये कितने, एक ये 2 विधानसभा का कवर है, एक विधानसभा शाम की पारी अलग से पूरी एक विधानसभा है, एक बार में एक विधानसभा है, एक दिन में 2 विधानसभा। पूरी एक विधानसभा है। जी सर, सुबह फुलेरा, सुबह फुलेरा। कितने लोग बैठे हैं? ये कितने हैं? ये कितने हैं? ये यहाँ पर बड़ा नंबर है, 49 इस तरीके से जो पोलिंग जो पार्टीज है वो वहाँ पर जाएंगे चुनाव को जो है मुक्त और ट्रांसपेरेंसी के साथ कराने के लिए कई सारी चीज़ों का जो है वो जायजा ले रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई पार्टी को किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्मी का समय भी है तो पूरा टेंट और जो कुछ रहेगा शेड की पूरी व्यवस्था की गई है, पानी खाने पीने की सबकी व्यवस्था है, गाड़ियों पीछे से उधर से निकल जाएगी। कितना दूर है? पोलिंग पार्टी को इधर नहीं है। कितना दूर है? इधर से दिखता है क्या? कितनी दूर से दिख रहा है? यहाँ से दिखता होगा ना, अगर ये खत्म हो जाएगा सुबह आएगा। हाँ ये रहते हैं और मुझे गाड़ी पहचानने में आसानी होती है। देखो भाई ये क्या है, गिरोगे तो देखो क्या कर रखा है, कोई लड़खड़ा जाएगा अभी कैमरे के साथ। बार है क्या लाइन खींचने के लिए नाटक लगता है पैर किसी वो खड़ी है, है? तो जाएंगे फिर ये अंदर का भी देखेंगे या चले। ये वाला एरिया वैसा है, गाड़ियाँ आ गई सब या कम है? अभी आएंगी रात में। आगे कितनी है? ट्रांसपोर्ट वाला कौन है? ट्रांसपोर्ट वाले बताओ। बड़ा दिखाओ 171 172 बाहर कहीं को, मतलब कि ये फुलेरा है, ये 2 है। अब मुझे दूर से ही पता चल गया कि एक बोर्ड सा लगा कि ऐसे खड़ी है, ये नहीं इसमें मैं पहले इधर चला जाऊं फिर इधर आ जाऊं, कैसे पता चलेगा फुलेरा है और 171? इसको कैसे? सेकंड राउंड वाली उधर खड़ी है, इसके बगल में फर्स्ट राउंड है, फिर आगे सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड पहले खड़ी है, हाँ इधर से फुलेरा है, फिर एक इसके साथ सेकंड राउंड है, इसी में सेकंड राउंड भी है। कौन है? इसके साथ इधर प्रचार प्रसार का किस तरह की गाइडलाइन है, किस तरह से रहेगा? देखिए चुनावी जो पीरियड है फर्स्ट फेज का वो ख़त्म हो गया 6 बजे शाम को आज। अब अगले 48 घंटे जो है वो साइलेंस पीरियड कहलाता है, जिसमें कि सबसे पहले तो जो वोटर नहीं है जो प्रचार कर रहे थे लोकसभा क्षेत्र छोड़ के जाना होता है, तो हमारी टीमें जिला पुलिस अधीक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी की ये सुनिश्चित करती है कि जो वोटर नहीं है वो बाहर जाएगा, और सभी होटल और सभी जो फ्रिस्किंग करते हैं रात में नाइट विजिल बढ़ा देते हैं। हमारे जिला पुलिस अधीक्षक जो जिला निर्वाचन अधिकारी ज्वाइंट नाइट विजिल करेंगे, उनकी टीमें भी है और FST SST भी हैं, साथ में एरिया मजिस्ट्रेट पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी ऑब्जर्वर्स भी हैं। तो कुल मिलाकर अगले जो 36 घंटे हैं चुनाव के पहले के, उनमें पूरी मॉनिटरिंग, इलीगल सीजर्स और इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारी जिस तरह से सीजर्स हमने पहले भी किए, अब इस समय हम लोग और सजगता से रात्रि में उसको देखते हैं। साथ में जो प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट वगैरह है वो भी अब साइलेंस पीरियड में अनुमति से ही दिया जा सकता है। जो साथ में MCMC की कमेटी है जो जिला लेवल पे अगर कैंडिडेट को चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी का राज्य स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट वो पहले से ही अनुमति से ही लिया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, प्रचार नहीं किया जा सकता किसी भी तरह का। धारा 144 लगी होती है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई है, तो उसकी अनुपालना भी सुनिश्चित करते हैं। मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, कितने क्या ज़्यादा टाइम नहीं बचा? देखिए पोलिंग पार्टीज अब कल सब जगह से रवाना हो जाएंगी। रवानगी डिस्पैच सेंटर हम लोगों ने कुछ संशोधन किए हैं, जैसे पोलिंग पार्टी जो हमेशा फील करती है कि हम लोग को
ठीक से व्यवस्थित रूप से नहीं दिया जाता। तो एक तो बुकलेट फॉर्म में सारे उनको उनकी किताब के फॉर्म में फॉर्म्स वगैरह किस तरह से भरने हैं, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, टेबल पे ही आपने देखा यहाँ लगा हुआ है। ईवीएम उनको वहाँ बैठे बैठे पहुँचाई जाएगी। पहले आप वो काउंटर्स में खड़े रहते थे, एक ईवीएम ले रहा है, एक फॉर्म्स ले रहा है, अलग अलग जाने में ही उनको 2-3 घंटे लगते थे। तो सहूलियत से ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ में पॉडकास्ट वगैरह भी जो ऑडियोज़ हैं बस में सुनते हुए जाएंगे, वो उनको मोबाइल पे दिए गए हैं, जिसमें डूज एंड डोंट्स हैं, मॉक पोल कैसे कराना है ईवीएम के बारे में, सीलिंग के बारे में, और किस तरह से पोलिंग एजेंट को 17C की जानकारी और कहाँ कहाँ साइन कराने, वो सब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं कई बार पोलिंग पार्टी से, वो सब भी दिया जा रहा है। वाहन की व्यवस्था, कई बार वाहन ढूंढने में और पार्टी में इकट्ठा होने में, तो वाहन की व्यवस्था भी आपने देखा किस तरह से एक एक विधानसभा वाइज वाहन खड़े हैं, उनके लिए वहाँ पर उनका काउंटर भी होगा जो उनको जानकारी देगा, जिससे कि उनको जाने में यहाँ परेशानी नहीं और गंतव्य स्थल पे समय में वो पहुँच सके। तो इस तरह का डिस्पैच की व्यवस्थाएं हैं पूरे 12 लोकसभा सीटों में। और आने में भी कलेक्शन सेंटर भी इसी तरह का रहेगा। कुछ हमने डिसेंट्रलाइज कलेक्शन सेंटर किए हैं, विधानसभा लेवल पर ही कलेक्शन कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ इतनी भीड़ एक साथ ना आए, पोलिंग पार्टी फ्री हो जाए जल्दी। नहीं तो बहुत दूरी तय करके आना होता है, देर रात हो जाती है। तो कई जिलों ने डिसेंट्रलाइज हम लोग ने कलेक्शन किया, फिर हमारा कॉन्वॉय बना के जो भी लोकसभा का जो आरओ है उस क्षेत्र में ले जाएंगे। जैसे धौलपुर का पूरा करौली जाएगा, तो धौलपुर में इकट्ठा करके करौली लोकसभा की गिनती वहाँ होगी, तो उसको सील कर दिया जाएगा और बाद में ईवीएम गार्डिंग सीएपीएफ के एक प्लाटून के उसमें रहेगी। मतदान के दिन किस तरह से क्या रहेगा? मतदान के दिन देखिए, हम लोगों ने मतदाताओं की सहूलियत देखना बहुत ज़रूरी है और जो फोर्स वगैरह है वो रहेगा। QRTs रहेंगी, पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी, और 7 बजे से जो मतदान है उसमें विशेष तौर पर हम लोगों ने बूथ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं, सर्टिफिकेट्स देंगे, मेरी तरफ से भी है, जिला निर्वाचन अधिकारी ई सर्टिफिकेट्स भी है। 18 से 24 साल के जो हमें लगता है कि पहली बार ही मतदान कर रहे हैं लोकसभा सीट में, उनको हम लोग जो जल्दी आएगा 10 बजे इसके पहले सभी को हम लोग सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। इस तरह से जिस जोश से विधानसभा में 75% के ऊपर पोलिंग हुई थी, तो उम्मीद है कि हम लोग इस बार भी जो 67% था पिछली बार मतदान, उसको क्रॉस करने का, उसके लिए हमने बैठने की, छाया पाने की अन्य सुविधाएं भी की है। और शहरी क्षेत्र में हम लोग ने कुछ एक ट्राई किया है, क्यू मैनेजमेंट का भी URL हमने प्रचारित किया है लोगों के लिए, और साथ में BLOs जहाँ जहाँ उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उन्होंने वोटर्स के साथ, वो हर आधे घंटे में बताते रहेंगे कि आपके क्यू कितनी है, जिससे कि लोगों को आने में कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, और वो समय सीमा में। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये कई मिसकंसेप्शन रहता है कि 6 बजे के बाद पोल नहीं होता। ये बिल्कुल पिछली बार भी इलेक्शन में आया था कि कुछ जगह बोला कि हम जा सकते हैं कि हमारा पोल हो जाएगा 6 बजे, या 6 बजे ठीक बंद कर देते हैं। तो 6 बजे तक जो लोग आ जाएंगे उनको हम लोग टोकन देते हैं और वो सभी मतदान करते हैं, चाहे 8 बजे चाहे 10 बजे तक। तो मतदान होगा, तो आप लोगों से सभी से निवेदन है, सुबह जल्दी आए, पहले वोट डालें, बाद में अन्य काम। ऐसा हम लोग सभी से अपील करना चाहेंगे। और मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा मानना है कि फ़र्क पड़ता है। आपका एक वोट बहुमूल्य है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी बढ़ चढ़कर, जिस जोश से आपने विधानसभा में, हमारे युवा साथियों ने 18-19 साल के जो युवा थे, पहली बार वोट डाल रहे थे, उनका 76.7% था, स्टेट एवरेज से अधिक था। तो उसी जोश से हमारे, जिस तरह से होम वोटिंग हुई है, 76,000 लोग होम वोटिंग में वोट डाल रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, दिव्यांगजन, तो उसी जोश से हमारे अन्य मतदाता भी बढ़ चढ़कर 19 तारीख को 7 बजे से 6 बजे तक पहले फेज में, 26 तारीख को द्वितीय फेज में 13 लोकसभा क्षेत्रों में आएंगे। सर, ईवीएम खराब होने की कई बार शिकायत आ जाती है, उसको लेकर क्या व्यवस्था? देखिए, ईवीएम बहुत महत्वपूर्ण पूरे प्रकरण में हम लोग के लिए प्रोटोकॉल जो है ईवीएम का बहुत सशक्त है। SOP बहुत, जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो बड़ा कड़ा है, जिसमें कि ईवीएम को सबसे पहले तो पुलिस गार्ड में ही ट्रांसपोर्टेशन करना है, चाहे ले जाना है चाहे लाना है। साथ में आपको, जैसे मैंने बताया, कि गार्डिंग भी CAPF की होगी। हमारा GPS सिस्टम या मोबाइल से हम लोग उसको ट्रैक करते हैं, हर गाड़ी को,
कि कहाँ है क्या है, रुकी तो नहीं है। साथ में जो सेक्टर ऑफिसर्स को रिजर्व ईवीएम देते हैं वो भी सुबह देते हैं, जब वो 4 बजे 5 बजे हमारे ARO हेडक्वार्टर से। और इस तरह से अगर ख़राब होती है तो सेक्टर ऑफिसर के पास 10 बूथ हैं, तो वो उसी क्षेत्र में रहते हैं और तुरंत ही 10 से 15 मिनट या उससे भी जल्दी ईवीएम बदलने का प्रयास करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पोल के समय ईवीएम कम से कम खराब हुई, क्योंकि हमने उनकी टेस्टिंग पहले बहुत अच्छी 2 बार की थी। तो इसी उम्मीद इस बार भी उम्मीद है कि वो कम से कम ईवीएम खराब होंगी तकनीकी कारण से या अन्य कारण से, और उसको हम लोग बदलने का जल्द से जल्द बदलने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया टीमें बना रखी हैं हमने, जो भी शिकायत आती है एक वॉर रूम करके बना रखा है। 50% वेबकास्टिंग होगी, पिछले बार भी हमने किया था। वेबकास्टिंग एक बहुत बड़ा हमारे लिए लाइव हमें फीड मिलता है कि बूथ में वोटिंग हो रही है। तो जो एक बार बार शिकायत आती है कि बूथ में वोट रुक गया है, तो हम लोग आराम से उसको देख सकते हैं कि बूथ में लगातार वोटिंग चल रही है, और हम जानकारी भी देते हैं फिर पॉलिटिकल पार्टी को या कैंडिडेट्स या उनके प्रतिनिधि। सर, एक प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया ईवीएम मशीन। उनका कहना है कि बीजेपी बार बार 400 पार के नारे लगा रही है, क्या उन्होंने ईवीएम के साथ कुछ छेड़खानी करी? देखिए, ईवीएम का जहाँ तक सवाल है, ये पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट पूरी प्रक्रिया आप अगर देखेंगे इसकी, चाहे फर्स्ट लेवल चेक हो या अन्य सभी चीज़ें हों, रैंडमाइजेशन हो या नंबर्स बताना हो या सीलिंग हो, सब कैंडिडेट के समक्ष की जाती है पूरी प्रक्रिया। मॉक पोल भी आपने देखा है कि सुबह पोलिंग एजेंट आता है, उसके सामने एक बार करके दिखाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, वोटर जो वोट डालता है उसको वीवीपैट की आपने देखा कि पर्ची में 5 सेकंड के अंदर अंदर आ जाता है, जब वो खड़ा रहता है कि उसने किसको वोट डाला, उसको दिखता है। तो ये एक उसको विश्वास बढ़ाता है, और साथ में जब तक और एक बीप आती है, उसी के बाद उसका दूसरा वोट कास्ट हो सकता है। तो इस तरह से ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। 1998 से अब 325 विधानसभा चुनाव इस मशीन से हो गए, और कितने करोड़ों वोटरों ने इससे वोट डाला है। और जो गिनती करने में दिक्कत आती थी, मुझे याद है कि जब हम SDM थे तो 2-2 दिन तक काउंटिंग ही चलती रहती थी, रीकाउंटिंग। तो अब आप जो रिजल्ट देख रहे हैं कि आसानी से 2-4 घंटे में 11-12 बजे तक आ जाता है। तो ये ईवीएम में जितनी और तकनीकी जो आपने देखा है, वीवीपैट पर्ची निकल रही है, तो सारी जानकारी ट्रांसपेरेंटली, और फिर उसके बाद 5 रैंडमली भी वीवीपैट की काउंटिंग करते हैं। जैसे ईवीएम में कुछ है, पर्ची अलग इकट्ठी हो जाती है पहले ही, तो उससे क्रॉस मैच कर लो। कोई भी जो कैंडिडेट बोलता है, कोई भी 5 मशीनों की पर्ची भी गिनी जा सकती है। तो सब ट्रांसपेरेंट है, ऐसा कोई उसमें वो नहीं है। तो मेरा मानना है कि फुली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। कैंडिडेट्स को पूरा हर चीज़ दिखा के कैंडिडेट या उनके एजेंट को और पॉलिटिकल पार्टी को बताई जाती है।